सो वेलकम बैक गाइस। अपने HTML के सीरीज का ये लास्ट वीडियो है एंड ट्रस्ट मी दिस इज नॉट लास्ट। ये आपका बेसिकली फाउंडेशन बिल्डअप कर देगा, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में मैंने बताया था डेवलपमेंट के लिए अगर आपको HTML में कुछ भी जरूरत पड़ेगा तो वो आपको फॉर्म टैग के भीतर जो चीज मैं अभी आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उस चीज की जरूरत आपको डेवलपमेंट में पड़ेगी। बाकी चीजों की जरूरत आपको बस डिजाइनिंग में पड़ेगी, लेकिन इसकी जरूरत आपको डेवलपमेंट में पड़ेगी। आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएगी जब आप PHP पढ़ोगे, उस वक्त आपको ये चीजें मैं अच्छे से समझाऊंगा कि अभी देखो अभी इनपुट टैग का कितना वैल्यू है, अभी कितना ये अच्छा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आज की जो लेक्चर हो रही है इसे बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना, और कोशिश करना कि एक दो टैग पुराने वाले भूल जाओ, लेकिन आज के टैग ना भूलना। ठीक है, आज की जो चीजें है ना बहुत ही खास है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, बेसिकली मुझे कोड तो करना ही पड़ेगा, तो मैं कोड आपको समझाते ही चलता हूँ। तो वापस अपना ये वाला फाइल है, मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैं एक फाइल और बना लेता हूँ आज के लिए, ताकि यस सो HTML5 and this is last, right? This is last and HTML। जितना आपको समझना था, जितना आपको सिखाना था, मुझे लगता है कि उतने से आपका डेवलपमेंट समझ में आ जाएगा, बात बन जाएगी आपकी। मैंने उतने सारे टैग मैंने बता दिया है, उसके बावजूद आपको लगता है कि मैंने कुछ टैग ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है मैंने बताया नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। उन टैग्स को मैं किसी और वीडियोस में या फिर इसी प्लेलिस्ट में मैं कोई एक और वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा। ठीक है, जो आपको लगता है कि ये कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तब मुझे कमेंट करना। ठीक है, तो पहले खुद से समझ लेना, नहीं समझ में आएगा तब मुझे कांटेक्ट करना। अब हम आते हैं अपने आज के कंटेंट पे। ठीक है, सो सी बेसिकली मैंने आपको बताया था कि HTML5 का बॉयलर प्लेट कुछ अलग है। तो वो कैसे आता है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है, राइट। इतना तक मैंने आपको कल के लेक्चर में ही मैंने बताया था। ठीक है, मैंने बाकी चीजों के बारे में थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट भी करा था, अगर आपको याद हो तो। मैं इसका नाम रख देता हूं लास्ट वीडियो। ठीक है, अब मैंने रख दिया, अब मैं इसे थोड़ा सा डाउन करूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा आज की जो कंटेंट है ना उसे बहुत ही ध्यान से सुनना। मैंने हर एक चीज मुझे जो लगता है कि खास थी, जो इंपॉर्टेंट थी, मैं हर एक चीज आपको बता चुका हूँ। तो आई होप कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, आप लोगों ने अभी तक किसी ने ये मुझे नहीं बताया कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर का असाइनमेंट अपने पूरा करा है या नहीं करा। अगर नहीं करे हो गाइस तो मैं अभी भी बता रहा हूँ उसे कंप्लीट कर लो। डाउट आती है तो पूछ लो, हो सकता है कि फ्यूचर में आपको फिर उन डाउट के पीछे मैं आपको सोल्यूशन दे पाऊंगा। अभी मैं हो सकता है कि HTML खत्म करूंगा, मुझे HTML पे फोकस रहे कि हाँ HTML में किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरा ध्यान उधर रहेगा, फिर मैं उसका आंसर मैं कर पाऊंगा। जैसे मैं CSS से स्टार्ट करूंगा, CSS के बाद जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करूंगा, फिर मुझे आपके क्वेरी को उतना देख पाना मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए, क्योंकि आपका रियल में प्रॉब्लम जावास्क्रिप्ट में आनी है, फिर आपका jQuery में आनी है, मुझे पता है कि कहाँ आनी है, एजेक्स में आनी है, PHP में आनी है, मुझे पता है इन सब चीजों में बहुत क्वेरी आने वाली है। अभी तो सब कुछ आसान लग रहा है, लेकिन बात बहुत टफ है। अभी तो बस आपको लग रहा है कि ये टैग है कितना आसान है, लेकिन अभी चीजें आई कहाँ है, अभी आनी बाकी है। ट्रस्ट मी, बहुत ही हेक्टिक हो जाए अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो। मैंने 2 वीडियोस बनाई है, मैंने बोला कि आपको टैग याद रखना है, और हो सके तो कम से कम 1-2 असाइनमेंट जो मैं दे रहा हूँ कम से उतने तो बना लो, थोड़ा सा तो सीरियस हो जाओ। ठीक है, तो अब आते हैं हम आज के सेशन में। एक फॉर्म टैग होता है। फॉर्म टैग क्या होता है पहले मैं वो बताया था। फॉर्म टैग बेसिकली क्या होता है, आप जब किसी भी वेबसाइट पर जाते हो वहां पे एक लॉगिन पेज बनता है, एक साइन अप पेज बनता है। लॉगिन पेज साइन अप पेज कुछ डिटेल्स आपको देने रहते हैं, किसी में नाम देना रहता है, किसी में आपको ईमेल भरना रहता है, किसी में आपको फोन नंबर डालना होता है, किसी में आपको एड्रेस डालने होते हैं, किसी में आपको जेंडर सिलेक्ट करना होता है, किसी में आपको एक चेकबॉक्स रहता है उसे सिलेक्ट करना होता है, किसी में आपको कंट्री भी सिलेक्ट करना होता है, राइट। तो ये सारी चीजें जो आती है, इन सारी चीजों का डेटा जब हम डेटाबेस में जाता है, हमारे सिस्टम से डेटाबेस में जाता है थ्रू सर्वर, आखिर कैसे जाता है, आखिर कौन भेजता है, तो फॉर्म टैग के थ्रू ही जाता है। ठीक है, तो वही फॉर्म टैग है जो आपके डेटा को कहीं और जाके भेजेगा। बेसिकली अभी इतना ही समझो। ठीक है, बात बाकी
जो कनेक्शन है डेटाबेस को वगैरह वगैरह, जब जब बताऊंगा ना उस वक्त, तब आपको कंप्लीट डिमोन्स्ट्रेट करूंगा, एकदम मैं एनिमेशन लगा लगा के समझाऊंगा कि हाँ देखो ऐसे ऐसे जाता है डेटा, ऐसे ऐसे फेच होके आता है, आप ये मेथड लगाना, आपको ये मेथड लगाना है। फिलहाल आप बस टैग समझो। एक्शन का क्या मतलब है ये जान लो। एक्शन का क्या मतलब कि एक्शन का यह है कि इसमें मैं जितने भी डेटा भी डालूंगा वो कौन से पेज पे जाके उसे मुझे रेंडर करवाना है, कौन से पेज पे ले जाके मुझे सर्वर में भेजना है, ठीक है। एक्शन का मतलब ये होता है। इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है मेथड। मेथड मेथड क्या होता है इसमें, एक तो गेट होता है, एक तो पोस्ट होता है, ठीक है। गेट से आप कोई डेटा ले सकते हो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पोस्ट से आप किसी डेटा को सेंड करते हो, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अब देखो क्या होगा। अब मैं कर क्या रहा हूं, एक टेबल ले रहा हूं, ठीक है। एक टेबल लिया, एक टीआर लिया, ठीक है। टीआर के भीतर मैं टीडी ले रहा हूं, सॉरी टीडी क्यों लेना, ठीक है। अब देखो टीएच लेता हूं मैं, यहाँ पे नेम डालता हूं, ठीक है। एंड नेम के बाद मैं एक और टीएच लेता हूं मैं यहाँ पे। इस फील्ड को ध्यान से देखना। अभी तक का तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर को पता चल गया होगा कि मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके अलावा और कुछ भी बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इतना बस इल्म है आपको, ठीक है। बस मैं टेबल बना रहा हूँ। टीएच हो गया। अब एक टैग आती है बेटा, इनपुट टैग। इसी की बात मैं कर रहा था, इससे समझ गया ना आपका आधा काम खत्म। HTML का आधा काम खत्म हो गया, ठीक है, अगर आप इसे समझ गया। क्योंकि HTML की बाकी चीजें अभी CSS में बतानी बाकी है मुझे। कैसे प्रॉपर्टी लगती है, कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, कैसे आईडी क्या होता है, क्लास क्या होता है, वो सब मुझे आपको बताना बाकी है। तो वहां पे वापस इन चीजों का रिवीजन होना ही है। लेकिन ये चीज अगर अभी समझ गया ना तो आगे आपको तकलीफ कम होगी, ठीक है। आप बाकियों से थोड़ा सा फास्ट हो जाओगे, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया है। इनपुट टैग है, इसमें हमने टेक्स्ट डाला। ये आपको बस याद रखना, टाइप क्या है, टाइप टेक्स्ट है, मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करेगा, ठीक है। एक और आपको मैं समझाता हूं, एक और समझाता हूं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अपने वेबसाइट पे जाते हो, जब आप वेबसाइट पे जाते हो तो आप कुछ ऐसा देखते होगे, एक नेम फील्ड होता होगा, राइट, और ऐसा बॉक्स बनता होगा, ठीक है। एंड उस बॉक्स में क्या रहता है ना, उस बॉक्स में असल में ये रहता है, आपके पीछे ऐसा लिखा रहेगा, इंटर योर नेम, राइट, ऐसा रहता है ना, ऐसा रहता होगा, ठीक है, मुझे पता है ऐसा रहता है। उस बॉक्स के अंदर ये लिखा था इंटर योर नेम। आई मेक इट लिटिल बिट ब्यूटीफुल फॉर यू पीपल, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, सो दिस इज बेटर, आई फील फाइन। सो ऐसा बॉक्स रहता है, इसके पीछे लिखा रहता है इंटर योर नेम, सो दैट यूजर को पता चलता है कि इसमें नाम डालना है, ठीक है। फिर एक ऐसा ही बॉक्स रहता है, फिर एक ऐसा ही बॉक्स रहता है बेटा, एंड उस बॉक्स में ये लिखा रहता है कि इंटर योर ईमेल। कुछ बॉक्स में ऐसे भी लिखे रहते हैं, राइट और रॉन्ग। कुछ बॉक्स में ऐसे भी लिखे रहते हैं, इंटर योर पासवर्ड, राइट। और कुछ बॉक्स में ऐसे भी लिखे रहते हैं जो मुझे पता है, इंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर। आई होप कि आपने इतना सारा तो देखा ही होगा, कम से कम किसी भी वेब पेज पे जाते हो तो इतना सारा तो आपको मिल ही जाता होगा सबमिट करने के लिए, राइट। एंड बाय द एंड सबसे बड़ा चीज आपका रहता होगा, एक सबसे अपना खतरनाक चीज वो रहता है सबमिट, राइट। एक सबमिट का एक बटन रहता होगा। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सबमिट का बटन रहता होगा। तो इतने सारे टेक्स्ट फील्ड होते हैं, एक में नाम रहता है, एक में ईमेल रहता है, एक में पासवर्ड रहता है, एक में कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, और एक में ये सबमिट बटन रहता है। तो मैं थोड़ा सा इसे डिफरेंट कर देता हूँ बाकियों से, राइट। मैं इसे थोड़ा सा बटन टाइप्स में बना देता हूँ, सो दैट कि आपको दिखे कि हाँ ये बटन ही है, ठीक है। सो इट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस 4 फील्ड, राइट। सो अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ करना नहीं है फिलहाल, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। नाउ इट इज गुड। एक ऐसा सबमिट बटन रहता होगा, फाइन। तो ऐसा एक सबमिट बटन रहता है, उस पर जैसे आप क्लिक करते हो,
व्हेन यू क्लिक द सबमिट द इंटायर फील्ड गेट्स एम्प्टी, ठीक है, सारा कुछ खाली हो जाएगा, जो भी इसमें डेटा है तो वो डेटा सर्वर में बेसिकली चला जाता है, ठीक है। तो यही फंक्शनलिटी असल में फॉर्म टैग परफॉर्म करता है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वही चीज आपको यहाँ पे दिखेगी भी, और मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा और आपको रियलाइज करवाऊंगा कि क्या मैं जो बोल रहा था वो सच बोल रहा था या नहीं बोल रहा था, ठीक है। सो आते हैं कोड पे, बातें हो गई, तो टीआर मैंने लिख दिया। और ये जो फील्ड है ना बेटा, ये जो फील्ड है, मैंने क्या कहा था, एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसके अंदर देखते हो ना ऐसे इंटर योर नेम लिखा रहता है, तो इस चीज को बेसिकली हम कहते हैं प्लेस होल्डर, इस चीज को कहते हैं हम प्लेस होल्डर, ठीक है। आई होप कि आपको भी याद रहेगा, मैं इसे लिख देता हूं, लिख दूंगा तो शायद आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। प्लेस होल्डर, होल्डर, ठीक है, एंड देन एन आर लिख दो यहाँ पे, ठीक है, प्लेस होल्डर, ये प्लेस होल्डर होता है, और वही एक एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, प्लेस होल्डर, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे इंटर योर नेम, राइट। अब मैं टेबल को भी मैं थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट नीड दिस एनीमोर। अब मैं थोड़ा सा टीयर को अलग कर देता हूँ। हाँ, अब मुझे ये डेटा मुझे कंप्लीट में कॉपी करना है, नेक्स्ट पे पेस्ट करना है, ठीक है, कॉपी करना है, नेक्स्ट से पेस्ट कर, कॉपी करना, नेक्स्ट से पेस्ट करना है। अब देखो क्या होगा, नेम रहता है, देन ईमेल रहता है, देन ईमेल पे यहाँ पे बस टाइप में क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर टेक्स्ट था, यहाँ पे ईमेल आ जाएगा, बस यही याद रखना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बस टाइप याद रख लो, बाकी तो काम खत्म है, ठीक है। और यही मुझे आपको समझाना भी है। ईमेल हो गया, अपना एक पासवर्ड दे देता हूं मैं, पासवर्ड, एंड यहाँ पे टाइप में वापस से क्या जाए, कुछ चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस क्या होंगे, पासवर्ड, पासवर्ड में चेंज करेंगे हम, टाइप में चेंज करेंगे पासवर्ड, और यहाँ पे लिख दूंगा पासवर्ड, ठीक है। आपको आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आने लगे कि मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखूंगा मोबाइल नंबर, और यहाँ पे टाइप में क्या जाएगा, टाइप में आ जाएगा आपका नंबर, राइट। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइप योर नंबर, नंबर के साथ में कुछ और लिख देता हूँ, मोबाइल नंबर, राइट। सो दिस इज द मोबाइल नंबर। नाउ अगेन देयर इज वन मोर थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू इंक्लूड इनटू दिस। एक अपना आता है मोबाइल नंबर, हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके। सो नाउ इट इज लाइक इनपुट में और कितना कुछ बचता है क्या, मोबाइल नंबर, इनपुट नेम, वही बहुत सारी चीजें भाई, बहुत सारी चीजें, जस्ट वेट, मैं बस ऑर्डर डिसाइड कर रहा हूँ। सैलरी, सैलरी, अब सैलरी में क्या करूँगा, रेंज से मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है, रेंज, एंड इसे हटा देता हूँ क्योंकि ये असल में रेंज आएगा, वो आपको बताऊंगा क्या आता है। मैं मैक्सिमम इसके पास सेट कर देता हूँ 5000, ठीक है। अब देखो, अभी बहुत चीज आने बाकी है, इनपुट का ही काफी सारा चीज बाकी है अभी। अब मैं डेट ऑफ बर्थ, डीओबी भरते हो ना, डीओबी, 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 अब डेट ऑफ बर्थ में मैं क्या कहूंगा कि इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ नहीं, ये सब तो काम ही नहीं करेगा क्योंकि मैं मैनुअली कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे करवाऊंगा भाई, एक डेट फंक्शन आता है, उसमें डेट आता डाल दो, ठीक है। अब मैं करवाऊंगा क्या, एक डेट आ गया, डीओबी आ गया, मैं आपसे पूछता हूँ मंथ, एक मंथ आता है, आप बस इसका लॉजिक मत समझना, बस आप जानो कि क्या होता है। इनपुट टाइप में एक होता है मंथ, मंथ, राइट। अब यहाँ से इसका भी कोई माने मतलब है नहीं, वैसे रख के छोड़ सकते हो, कोई इशू भी नहीं है। इंटर मंथ, चलो देखते हैं, एंड वापस से लेता हूं मैं इसे, मंथ हो गया। अब बस टाइम ले लो, सिर्फ और सिर्फ टाइम, मैंने वहां पे डेट लिया था ना, मैं सिर्फ टाइम लूंगा, ठीक है, टाइम, एंड इंटर करेंट टाइम, फाइन। अब मैं एक और टीआर लेता हूँ, नेक्स्ट, अभी तो बाकी है, बहुत सारी चीज बाकी है, जस्ट वेट वेट वेट, ये हो गया, टाइम हो गया, ये हो गया, मंथ हो गया, अपना अपना एक आता है डेट टाइम, ठीक है, बोथ, डेट टाइम बोथ, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप में आ जाएगा क्या, डेट टाइम, ये याद रखिएगा, डेट टाइम, ठीक है। डेट टाइम का नहीं भी काम करे तो डेट टाइम लोकल कर देता हूँ, लोकल, ये असल में ब्राउजर टू ब्राउजर चेंज करता है, ठीक है, कभी काम करेगा, किसी में काम नहीं करेगा, इसलिए डेट टाइम लोकल कर लो, सबसे सही चीज है। अब मैं इंटर
डेट एंड टाइम। सो इतना हो गया हमारा। अब देखो, अब अगला जो आ रहा है, अगला आ रहा है टेक्स्ट एरिया। एड्रेस, एड्रेस थोड़ा बड़ा होता है ना, इसके लिए मैं इनपुट नहीं डालूंगा। इनपुट में एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्ट्रिंग आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन उसके बदले में एक आता है अपने पास टेक्स्ट एरिया टैग, जो कि फॉर्म में ही यूज होता है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अंदर नहीं डाल रहा। मैंने उधर नहीं सिखाया था टैग आपको, ठीक है। जो टैग मुझे जहां सही लगता है मैं वहीं पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको बस टैग सीखना है, ऑर्डर फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये कोई ए से स्टार्ट हो रहा है और बी जेड पे खत्म होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ये सब डिक्शनरी वाले फॉर्मेट छोड़ दो आप लोग, जिन लोगों को ऑर्डर पढ़ने की आदतें हैं ना, अब ये सब छोड़ दो, बचपना छोड़ दो, आगे बढ़ो। फिल द एड्रेस। अब इतना देख लिया ना, टीआर हो गया अपना, ये भी टीआर हो गया, नाउ एड्रेस हो गया। चलो, अब ऑलमोस्ट हमारा एक मोटा मोटी चीज बन चुका है। अभी इनपुट टैग का मेन रोल मैं अभी प्ले करवाता हूँ, अभी बाकी है। अभी बात क्या है, अभी मैं करवाता हूँ आपको जेंडर जो सबसे ज्यादा ऑन डिमांड होती है, ठीक है। इनपुट टाइप यहाँ पे आप डालोगे रेडियो, ठीक है, रेडियो फाइन। और प्लेस होल्डर तो हटा ही दो, प्लेस होल्डर का कोई यूज नहीं होगा, आपको मैं बताऊंगा अभी क्यों यूज नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ नेम का क्या फायदा है वो भी मैं आपको बता दूंगा, जस्ट वेट। मुझे बस कोड कर दे, तो मैं आपके सामने बस अभी कोड कर रहा हूँ, बस कोड आप देखो, ठीक है। अभी बस आप कोड देखो, मैं कोड कैसे कर रहा हूँ, समझने की कोशिश मुझ पे छोड़ दो कि मैं समझा दूंगा आपको, इतना बस भरोसा रखो। अभी मत समझो, अपने दिमाग पे जोर मत डालो, अभी बस मेरे को तुम सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, बस इतना करो भी, जब तक मैं कोड कर रहा हूँ। उसके बाद फिर ध्यान से इधर देखना, मैं जो समझाऊंगा। अब ये हो गया जेंडर, ठीक है। अब बेसिकली देखो हुआ क्या है, अब एक चीज और मैं आपको भी बता देता हूँ। चलो, वैसे एक टीआर और लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपकी डिग्री लिखता हूँ, डिग्री आपने कितना तक पढ़ाई की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं रेडियो नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं चेक बॉक्स लूंगा, उसका भी रीजन मैं बता दूंगा। बस थोड़ा देर वेट कर लो, मैं आप सबको कहूँगा बस थोड़ा देर वेट कर लो, बस थोड़ा देर। मुझे बस इतना कोड करने की देरी है, बाकी तो आप लोग समझदार हो। इस नेम का कोई मतलब नहीं है, हटा दो, नेम किसी चीज का पार्ट नहीं होगा, यहाँ पे हटा दो, ठीक है। और मेल भी हमारे किसी भी काम का नहीं है। यहाँ पे लिख दो 10th, यहाँ पे लिख दो 12th, और यहाँ पे लिख दो यूजी, ठीक है, यूजी। अब मेरे पास इतना सारा आ गया, जेंडर आ गया, डिग्री आ गई, मतलब चेकबॉक्स आ गया, ये सब मैंने बता ही दिया आपको, रेंज बता ही दिया, पासवर्ड बता, नंबर बता ही दिया। लास्ट में क्या आता है, एक आता है टीआर एंड देयर इज वन टीएच, राइट। और इसमें क्या आएगा, इनपुट टाइप। मुझे बटन बनाना है, तो बटन के लिए फॉर्म में आता है सबमिट, ठीक है। टाइप मुझे सबमिट लिखेंगे तब बटन आएगा, वैसे हम बटन लिख के भी कर सकते हैं। अभी बताता हूँ आपको, बटन टैग एक होता है, उससे मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट। जो चीजें मुझे जहां समझ में, मुझे बस वो ऑर्डर मुझे रहने दो, मेरे दिमाग पे जोर मत डालो कि भाई साहब कोई कमेंट पे ये मत बोलना कि ये तो छोड़ दिया आपने। और मैं सब कुछ कंप्लीट करूँ, मैं 3 वीडियो में स्प्लिट ही इसीलिए करा है मैंने, एक वीडियो बनाया तो है नहीं कि हाँ जल्दी बता दिया मैंने कुछ भी। तो जस्ट वेट एंड वॉच मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं वैल्यू नहीं देता हूँ तो सबमिट ही वहां पे लिखा हुआ मिलेगा बाय डिफॉल्ट। अगर मैं वैल्यू दे देता हूँ तो मैं इसमें जो चाहूँ वो लिखवा सकता हूँ। अभी बिना किसी देरी के मैं दिखाता हूँ इसका आउटपुट आप सबको, रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, ये तो कोई दूसरा पेज है क्या? अच्छा, मैंने इसे तो स्टार्ट ही नहीं करा शायद। ओपन विद लाइव सर्वर, चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसे देखने की देरी है, बस इसका आउटपुट देखो एंड एंजॉय करो। फाइन, सी द आउटपुट। यही अपना आउटपुट है उन चीजों का, ठीक है। अभी थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा आपको, ठीक है, फॉर्म तो वियर्ड लग रहा है आपको, है ना। तो फॉर्म देखो, यहाँ पे एक बटन है, वैल्यू मैंने नहीं असाइन करा इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। अगर मैं वैल्यू हटा देता हूँ ना बस यहाँ पे, जैसे कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, वीडियो पे एसआरसी लगा रह गया था, जब मुझे वहां हटाना था, तो कुछ चीजें कोड देख कर डिबग करके आपको समझ आया कि हाँ ये चीज यहाँ पे होती है। कभी कभी हम लोगों से भी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी हमेशा सही चीज
आपको कभी हम लोग खुद फ्रस्ट्रेट होता है, कभी कभी सिंपल सा कोड नहीं समझ पाता कि क्या हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल पार्ट ऑफ आवर लर्निंग, ठीक है। हम हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, खुद की गलतियों से भी सीखते हैं। अब देखो वहां पे हटा दिया तो सबमिट आ गया, राइट। अब मैंने इसे ऑर्गेनाइज वे मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने डिजाइन नहीं करा इन सब चीजों को, ठीक है। उसका रीजन है कि इसकी डिजाइनिंग करनी बाकी है और हम करेंगे भी, ठीक है। प्रॉपर फॉर्म ही बनाएंगे हम, ठीक है। ढेर सारे फॉर्म बनाएंगे और ऐसे ही फॉर्म क्या बनाएंगे हम, फेसबुक के जैसे फॉर्म बनाएंगे, एकदम एज इट इज जैसा फेसबुक बनाता है ना लॉगिन पेज, हम वैसे ही फेसबुक पेज बनाएंगे। जैसा इंस्टाग्राम बनाता है ना वैसा ही पेज बनाएंगे। ये सब तो बस ऐसे ही सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, ताकि आप इन चीजों को, इन प्रॉपर्टी को यूज कर सको। यहाँ देखो, यहाँ पे इंटरव्यू नेम आ रहा है, इंटरव्यू मेल आ रहा है, इंटरव्यू पासवर्ड आ रहा है। इंटरव्यू नेम करोगे तो इसमें मैं कुछ भी टेक्स्ट में डाल सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी मैं टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। करियर, ईमेल, कुछ भी ईमेल डालो, बस फर्क क्या होगा, करियर @ लगाओगे और लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, gmail.com। पासवर्ड में कुछ भी डालोगे तो देखो क्या आएगा, टिन 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 टिन। देखो यहाँ पे बस ये हिडन वाला पोर्शन आ गया, देखो। इसे जब आपको अनहाइड करो तो दिखेगा, फिर हाइड करो फिर नहीं दिखेगा, ठीक है। इंटर मोबाइल नंबर देखो क्या होगा, जैसे मैं नंबर फील्ड बने वहां पे इंक्लूड करा था, ठीक है। तो नंबर फील्ड में क्या आएगा कि कोई भी टेक्स्ट नहीं जाएगा। तो मैं टेक्स्ट में क्लिक कर रहा हूँ सिवाय ई के, ई बस सपोर्ट कर, वो भी एक टाइम, क्योंकि बड़े नंबर को हैंडल करने के लिए ई का काम होता है एक्सपोनेंट के टाइप पे। आपको शायद पता हो, जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से जो सीख रहे हैं, बीसीए वाले, थोड़ा सा भी आप रिलेट कर पा रहे हो तो सही है, नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा गूगल सर्च करो, ठीक है। वरना बीसीए वाले भी काफी टैलेंटेड होते, मुझे पता है। जो लोग बीटेक वाले सीख रहे हैं उनके लिए तो मुझे आइडिया कि आपको भाई इतना पता होगा, ठीक है। ई क्यों सपोर्ट कर रहा है उसका रीजन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसके अलावा बस ये नंबर लेगा, बस नंबर लेगा, ठीक है, फोन नंबर। और मैंने सैलरी बताया था ना, मैं रेंज के थ्रू में ले सकता हूँ सैलरी। अब मैं आपको दिखाऊंगा जब जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा ना, तो देखना जैसे मैं एक बार बढ़ाऊं तो 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते चला जाएगा और ये 100 तक जाएगा। समझ में आ रहा है, 100 तक जाएगा। तो हम सैलरी इस रेंज से ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो मैं सीधे क्लिक करूंगा, यहाँ पे डेट आ जाएगा, ठीक है। बस डेट आया, जो भी आपको डेट चाहिए, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो डेट आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। आप डेट ऐसे ले सकते हो, जो भी चूज करना चूज कर लो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। सिर्फ मंथ चूज करना है, चूज कर लो, ठीक है। आप ऐसा क्या कर सकते हो कि डेट अलग कर सकते हो, मंथ अलग कर सकते हो, ठीक है। डे अलग कर सकते हो, मंथ अलग कर सकते हो, ईयर अलग कर सकते हो, ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। और आपका ये आपका टाइम है, सिर्फ और सिर्फ टाइम 5:44, ठीक है। डेट टाइम है, यहाँ पे डेट और टाइम दोनों होगा। देखो डेट यहाँ पे है, डेट यहाँ पे आएगा और टाइम यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो भी करना है वो सिलेक्ट कर लो, आ गया। और फिल द एड्रेस में हमें ज्यादा एड्रेस लिखना होता है ना, ज्यादा एड्रेस लिखना होता है तो हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी डिटेल्स, कुछ भी डेटा लिखते हैं, कोई फॉल्ट है। अब हमारे पास आता है जेंडर। जेंडर में क्या आता है बाबू, मेल हो, फीमेल हो, अदर हो, ठीक है। तो जो आपको जो हो वो लिख दो। मैं तो मेल हूं, मैंने मेल पे टिक कर दिया। अब मैं एक चीज बताता हूँ डिफरेंस, कि अगर मैं फीमेल पे सिलेक्ट करता हूँ तो मेल वाला हट जाएगा। यही फायदा था वहां पे, नेम जो एट्रीब्यूट थी वहां पे मैं तीनों को सेम रखा था, कि तीनों में से कोई एक ही काम करे, ठीक है। और डिग्री में देखो चेकबॉक्स एक्चुअली यूज ही इसलिए किया जाता है ना, उसमें जब मल्टीपल इनपुट ले सको यूजर से, ठीक है। 10th आपने करा है, 12th करा है, यूजी करा है, ये मल्टीपल ऑप्शंस लेने के लिए चेकबॉक्स यूज किया जाता है। अगर आपको सिंगल ऑप्शन लेना है तो आप ये करो, रेडियो बटन बनाओ, जैसा कि क्यूज में बनती है, ठीक है। और क्यूज में अगर मल्टीपल आंसर सिलेक्ट करवाना है तो चेकबॉक्स बना दो, ठीक है। तो ये अब ये सबमिट बटन है, जैसे इन सबको मैंने क्लिक करा, देखो सारे के सारे डेटा गायब हो गए, सारे के सारे डेटा गायब हो गए। और कहा गए, कहीं नहीं गए, बस यहाँ पे आपको जेंडर दिख रहा होगा, ऑन दिख रहा है, ये सारे डेटा ऑन, क्लिक, खत्म। तो यही एक्चुअली फॉर्म का फंक्शनलिटी है। लेकिन जब हम पीएचपी यूज करेंगे, जब हम बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे होंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे मैं सबमिट क्लिक करूंगा, ये सारे डेटा मैं यहाँ पे शो करवाऊंगा, यहाँ पे नेम इक्वल टू ये, फलाना इक्वल टू ये, सब कुछ मैं शो करवाऊंगा, ठीक है। पीएचपी जावास्क्रिप्ट सब मैं आपको शो कराऊंगा। और उस वक्त मैं आपको बेसिकली फॉर्म अच्छे से समझाऊंगा। अभी तो बस मुझे आपको ये टैग्स बताए थे कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे 10th देखो, 10th कितना भद्दा लग रहा है लिखा हुआ ना, 12th बहुत भद्दा लग रहा है देखने में ना, यूजी तो चलो ठीक है। तो बेसिकली ऐसा 10th लिखा रहता है क्या, किसी भी वेबसाइट पे जाते हो? क्योंकि नहीं है, ऐसा तो नहीं लिखा रहता है, कुछ और लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? तो टीएच ऊपर रहता है, राइट।
और कुछ चीजें जैसे H2O आपको लिखना है। अगर आपको H2O लिखना है बाबू, तो ये मेरा हो गया फॉर्म टैग। इससे मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसे कमेंट इन कर देता हूँ। अभी मुझे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप एक बार वापस से ट्राई करिएगा और इन सारे टाइप को आप खुद से ट्राई करिएगा। एक बार वापस से देखिएगा, मैंने समझाया है, एक बार आप वापस से आराम से बैठ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो हम है ना, अभी बहुत चीज सीखना बाकी है बॉस, आप सीख जाओगे, ट्रस्ट में। अभी अगर आपको याद नहीं हो रहा ना, मत याद करो, थोड़ा सा बस कॉन्शियस हो जाओ कि हाँ मुझे सीखना, बस ऐसे माइंड को डेवलप कर लो, बस हो गया, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मुझे H2O लिखना है, तो क्या H2O लिखने से, अच्छा H2O का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा था क्या लिखने का, नहीं दे रहा है, पर मुझे H2O लिखना है, तो क्या ऐसा H2O लिखा रहता है क्या कहीं पे? मुझे 10th लिखना है, मुझे 10th लिखना है, तो आपने कहीं पे 10th ऐसे लिखा देखा है क्या? ऐसा 10th लिखा देखा है आपने कहीं बुक में या फिर वेबसाइट पे कहीं भी ऐसा आपने देखा है 10th लिखा? नहीं, 10th में TH ऊपर होता है और H2 में 2 नीचे होता है। तो आखिर ऐसी कुछ ट्रिक है क्या सर वेब डेवलपमेंट में HTML जो हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता हो? तो बिल्कुल है, HTML बना ही इन चीजों के लिए है। तो अगर मुझे ऊपर लिखना है, ऊपर 10 के ऊपर लिखना है, तो एक टैग आता है सुपर, उसे कहते हैं सब टैग, ठीक है। अब सब टैग में क्या होता है, मुझे इससे पहले लिखना पड़ेगा 10th, एंड सब में मुझे लिखना पड़ेगा जो मुझे ऊपर दिखाना है TH, राइट। एंड H2O जो है H2O में 2 नीचे होता है, तो एक टैग आता है सब, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें आपको H आगे लिखना होता है, 2 आपको दिखाना है नीचे, फिर O आपको दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। ये तो 0 था, ठीक है, O लगा दो। तो अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, देखो ये H2O, ये 10th, ये 10th, ये H2O, अब सही आ रहा है ना, 10th और H2O। तो आप समझ गए होंगे, अगर मुझे ऊपर लिखना है तो सब का यूज करूंगा, और मुझे नीचे किसी चीज को लिखना है तो वो मैं क्या करूंगा, सब का यूज करूंगा, यहाँ पे सुप का यूज करूंगा, सुप कह लो, सुपर कह लो, जो कहना वो कह लो, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, इसका भी आप आंसर देना कमेंट बॉक्स में, एटलीस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आएगा और क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताऊंगा, और वीडियोस में इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जो चीजें मैं, और अभी बार बार मैं बोल रहा हूँ, वापस से बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है कुछ टैग्स मैंने अगर छोड़ दिए हैं तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। अब मैंने इनपुट टैग में देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा था, लास्ट में सबमिट बटन बनाया था, ठीक है। इसके जगह पे हम एक चाहते तो बटन खुद का ही बना सकते थे, एक बटन टैग ही आता है, ठीक है, बटन टैग ही आता है। इस बटन से भी एक बटन बना सकते हैं, लिख देंगे हम सबमिट, ठीक है। काम सेम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे टाइप सबमिट लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया बटन। इस सबमिट के भीतर हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्लिक, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, क्लिक आ गया, फाइन। तो इतने सारे चीज मैंने आपको बता दिए हैं, और मुझे लगता है कि ये सबसे डिफिकल्ट पोर्शन था। अगर आप इसे प्रैक्टिस करने जाओगे ना, तो सबसे डिफिकल्ट मुझे लगता है कि सबसे अच्छा और सबसे डिफिकल्ट यही, इतना ही सारा पोर्शन होता है। तो मैंने छोटी छोटी चीजें मैंने बता दी आपको, इसके अलावा मुझे लगता है कि आपको कुछ चीजें जान लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। जैसे मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था इटैलिक टैग, इटैलिक टैग के जैसा ही ईएम टैग एक यूज होता है, ठीक है। ईएम टैग में क्या होता है बेटा, ईएम टैग में भी हम कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे ना, दिस इज ईएम टैग, और एक अब आई को भी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं, दिस इज इटैलिक टैग। अब देखो क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है, अब देखो कोई फर्क नहीं है, सेम लग रहा है, दिस इज ईएम टैग, दिस इज इटैलिक टैग, कोई फर्क नहीं है, लेकिन तो फिर 2 टैग बने क्यों है? तो बेसिकली ईएम टैग में अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो ना, तो उससे गूगल ट्रैफिक वाले ना मतलब थोड़ा सा ज्यादा रेट करते हैं, ठीक है, गूगल ट्रैफिक उनको मिलता है, ठीक है, वहां पे लोग ज्यादा वहां पे विजिट करते हैं, उसको गूगल अच्छा रेट करता है। तो वेबसाइट में ईएम टैग में कुछ पोर्शन लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है, ये सब देखो, ये सब सीखो, जब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करोगे ना, ये सब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ईएम टैग का एक मतलब आपको समझ में आ गया। आई होप कि ये सब चीजें मैंने आपको पहले नहीं बताई होगी, तो मुझे जहां पे जरूरत लगती है मैं वो चीज वहां पे बताता हूँ, ठीक है। तो बटन ही सीख गए आप बनाना, सब का मतलब भी समझ गए, ठीक है। एंड नाउ सबसे बेहतरीन चीजें जो कि आपको HTML में ही आती है, वैसे तो मैं आपको बताता हूं, पहले से मैं ड्रॉ कर देता हूं, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ देखो ड्रॉ कर समझाता हूं। आप ऐसा देखते हो ना, बेसिकली बहुत जगह पे ऐसा रहता है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, एंड टेक्स्ट बॉक्स के साथ
टेक्स्ट बॉक्स के साथ यहाँ पे लिखा रहता है इंटर योर नेम, एंड ये तो लिखा ही रहता है, और यहाँ पे भी लिखा रहता है नेम, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा रहेगा नेम। नेम के बाद असम क्या लिखा रहता है मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। लेट मी जस्ट टेक रेड पॉइंटर, सो दिस इज रेड, एंड यहाँ पे बेसिकली एक स्टार बना रहता है, स्टार, समझ आ रहा है, यहाँ पे एक स्टार बना रहता है। और कहीं और वेबसाइट पे लिखा रहेगा स्टार मीन्स वेबसाइट के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा रिक्वायर टू फिल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रिक्वायर टू फिल। तो ये आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, आई गेस कि अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है ना, ये जो चीजें हैं और ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं, तो ऐसी चीजों को डिजाइन अप करने का मैं तरीका आपको हिंट दे दिया है, आप अपने हिसाब से इसे डिजाइन करोगे। नेम के ऊपर मुझे ऐसा ही टेक्स्ट है, नेम के ऊपर एक स्टार चाहिए, अब आप डिजाइन करोगे। मैंने इसका हिंट मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, आप ये डिजाइन करोगे। ये एक छोटा सा असाइनमेंट है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, ये छोटा सा असाइनमेंट है, ये खुद करोगे। देखो हर चीज मैं ही करके दूंगा, ये सही बात नहीं, मैं करके दे सकता हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम हो तो मैं करके दूंगा, लेकिन पहले खुद आप ट्राई करो, ठीक है। ये असाइनमेंट 1 है आज के लेक्चर का, ठीक है, तो इसे आप जरूर करना घर पे बैठ के। एंड दूसरी चीज, कुछ टेक्स्ट बॉक्स जो होते हैं, जो ऐसे ही टेक्स्ट बॉक्स होते हैं जिसमें आप डेटा तो डाला हो पहले से रहेगा, कुछ भी नेम होगा, कोई भी फील्ड होगा, लेकिन उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मुझे फॉर्म को वापस से क्या करने दो, क्या कमेंट आउट, मैंने कमेंट आउट कर दिया मैंने फॉर्म को, चेक इट। अब मैं इस आपका मैं आउटपुट दिखाता हूं। अब देखो फॉर्म में क्या है, यहाँ पे कुछ मैं लिख दिया, अब मैं वापस इसे हटा सकता हूँ, राइट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार जो इसमें लिखा हुआ रहे वो हटे नहीं। सो हाउ कैन वी डू दिस? तो इसे करने का एक तरीका है, एक प्रॉपर्टी होती है जो इनपुट टैग पे ही लगती है, उसे कहते हैं हम। सो गाइस, रीड ओनली इज द प्रॉपर्टी, जो आप लगाओगे तो आपको बस पढ़ने की इजाजत दी जाएगी, एडिट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अब इसका मैं डेमो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको क्या बोला था कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे आप इनपुट टैग लगाते हो, इनपुट टैग में लगाते हो तो होगा क्या, आपको कुछ चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये माउस का ये टेक्स्ट का पॉपअप चालू है, ठीक है। इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस पे नहीं हो रहा है, क्लिक कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे ब्लैक हो जा रहा है इसका बॉर्डर। इस पे क्लिक हो तो ये बॉर्डर बैकग्राउंड में इसका बॉर्डर चेंज हो जा रहा है, देख रहे हो। अब ये मन कर क्लिक ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिस पे क्लिक करो बस उसका ही बॉर्डर ब्लैक हो रहा है, देख लो, ये प्रूफ है। तो इस पे आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसका यूज कहाँ होता है ना, वो आपको पीएचपी के टाइम बताऊंगा। बेसिकली इसमें मैं कभी यूज करती हूँ, इसमें एक वैल्यू पहले से डाल देता हूँ, ठीक है, जैसे करियर सपोर्ट, फाइन। अब मैं इसे दिखाता हूँ आपको। अब इसमें पहले से टेक्स्ट तो है, लेकिन हम इसे एडिट नहीं कर सकते। इसे कॉपी करके इसे हम कॉपी जरूर कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें एडिट नहीं कर सकते। देखो इसमें हटा नहीं सकते, मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो हट जा रहा है, ठीक है, तो ये फर्क है। तो ये आपका क्या है, रीड ओनली, जो बस आपको पढ़ने की इजाजत देता है, एडिट करने की नहीं, ठीक है, ओवर राइट करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। उसका दूसरा प्रॉपर्टी आता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या है गाइस, मैंने जस्ट आपको मैंने बताया था, ये डिजाइन आपको बनाने के लिए उसमें लिखा रहता है ना, ये बड़ा कि ये फील्ड तो भरना ही भरना है। अगर फील्ड इसमें कोई डेटा नहीं रहेगा, हम आपके सबमिट बटन को क्लिक होने नहीं देंगे, ठीक है, आपका फॉर्म को सबमिट होने नहीं देंगे। अब जैसे बताता हूँ, मैंने रिक्वायर्ड लगा दिया ईमेल पे। अब मैं अगर क्या करता हूँ, ये सबमिट पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखो क्या होगा, मैं सब में कुछ डेटा डाल लेता हूँ, सब में कुछ डेटा डाल लेता हूँ, जैसे मोबाइल नंबर में कुछ डेटा डाल लेता हूँ, और इसमें भी कुछ डेटा डाल लेता हूँ। चलो नहीं भी डालो, लेकिन चलो सब में डाल देता हूँ, ठीक है, सब में कुछ डेटा सब में रहेगा, कोई इशू नहीं मुझे। जस्ट वेट, अब बस देखते जाओ होगा क्या। मैंने सब में कोई डेटा, कुछ ना कुछ डेटा मैं डाल दिया है, ठीक है, कुछ ना कुछ मैं डेटा डाल दिया। अब देखो, जब मैं देखो बस ईमेल को छोड़ के सब में कुछ डेटा है, जैसे मैं सबमिट क्लिक करूंगा ना, बस यहाँ पे बताएगा आपको भरना ही पड़ेगा।
और मैं जैसे इसको भर दूंगा, जैसे कुछ भी अगर डाल देता हूँ, ठीक है, और तब मैं सबमिट करता हूँ, तो सारा डेटा हट गया सिवाय इसके, क्योंकि ये तो हमने डेटा डाला ही नहीं था, इसे मैं सबमिट करवा ही नहीं रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी पहले से फील्ड है ना, जैसे ये फील्ड एड्रेस मैंने लिख रखा पहले से, तो ये थोड़ी ना जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये रहेगा, बाकी सब डेटा हट गया। इसी को कहते हैं रिक्वायर्ड, ठीक है, तो इसी को कहते हैं रिक्वायर्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और भी कुछ टैग्स हैं जो मैंने आपको बताया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने EM टैग बता रखा है, ठीक है, EM बटन, ये सब तो मैंने बता ही दिया है। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, जो कि CSS की होगी। अभी तक मैंने HTML आपका सारा कंप्लीट कर दिया, जो मुझे लगता है कि इतना डेवलपमेंट में काम आता है, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। कुछ चीजें अगर बाकी हो गई तो जब मैं प्रोजेक्ट आपको सिखाऊंगा, लाइव प्रोजेक्ट, उस वक्त मैं आपको बता ही दूंगा और उस वक्त आपको समझा भी दूंगा, ठीक है, और उस वक्त ही आपको वो चीजें समझ में आएगी, ठीक है। अभी ढेर सारा टैग देखोगे तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, वो यार कितना सारा टैग याद करना है, फिर आप कंफ्यूज ही हो जाओगे। तो अभी जितना टैग बताया इतना टैग यूज कर लो, याद कर लो, इंप्लीमेंट करना सीख जाओ, इनफ है। उसके अलावा भी कुछ एक आध दो टैग है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट के टाइम सिखाऊंगा, आप सीख भी जाओगे, ट्रस्ट मी। बस इतना टैग बस अभी याद कर लो, ठीक है। आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।